दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया है लेबर के बारे में, है ना। लेबर, नॉर्मल लेबर क्या होता है, अब नॉर्मल लेबर क्या होता है, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की अपन ने विशेषता देख ली है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्शन आए उसको क्या कहते हैं, ठीक है। और अपन ने लेबर की स्टेज के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। अब उन स्टेज में जो कितनी स्टेज होती हैं, 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। उस स्टेज में क्या क्या होता है अपन ने डिस्कस कर लिया है कि पहली स्टेज में क्या होता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। फिर अपने सेकेंड स्टेज में अपन ने क्या देखा, एक्सपल्सन ऑफ फीटस। थर्ड स्टेज में एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा और फोर्थ स्टेज में अपन ने ऑब्जर्वेशन ऑफ फीमेल, ठीक है। तो फीमेल का अपन ने ऑब्जर्वेशन किया, जो भी गर्भवती महिला जिसने बच्चे को डिलीवर किया उसका अपन ने फोर्थ स्टेज में क्या किया, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या, वाइटल साइन वगैरह अपन ने सब चेक किए, ठीक है। अब उन स्टेज में कुछ घटना चक्र होते हैं, कुछ इवेंट होते हैं, उन इवेंट के माध्यम से वो स्टेज क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं, ठीक है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे अपन की ओबीजी की 15वीं क्लास में इवेंट्स इन लेबर। लेबर की स्टेट्स में क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपन डिस्कस करेंगे इवेंट्स इन लेबर। ये अपन 3 इवेंट्स अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज, इवेंट्स इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में कौन कौन से इवेंट होते हैं और इवेंट्स इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, और इवेंट्स इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, LOBUR, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे एक एक बिंदु, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, सेकेंड स्टेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और थर्ड स्टेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज लेबर, ठीक है। सबसे पहला जो इवेंट होगा वो होगा फंडल डोमिनेंस। फंडल डोमिनेंस का मतलब होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट स्टेज के फंडल डोमिनेंस में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, ठीक है। और ये केस शुरू कैसे होगा, डुबलटोसिया जो कि यूटेराइन पेसमेकर है, ठीक है। ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को डाउनवर्ड एंड लेटरली स्प्रेड कर देगा, ठीक है। अपन ने क्या डिस्कस किया था, अपन ने डिस्कस किया था कि जो यूट्रस वाला पार्ट है, ठीक है, अपने लेबर में प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यह होता है कोरोना एंगल। यहां से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा और सबसे ज्यादा फैलते फैलते कहां आएगा, फंडस वाले पार्ट पे, फिर लेटरली फैलते हुए फिर नीचे लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस तक फैलेगा, ठीक है। तो पहला इवेंट हो गया अपना फंडल डोमिनेंस, जो कि क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन फैलाता है कहाँ, डाउनवर्ड और लेटरली स्प्रेड में, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं सेकेंड इवेंट। दूसरा इवेंट हो गया यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट में यूट्रस हो गया अपना, ये हो गया अपर सेगमेंट, ये हो गया लोअर सेगमेंट, ठीक है। अपर सेगमेंट में जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर।
ठीक है। और लोअर सेगमेंट में जो मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं क्या? सर्कुलर मसल्स फाइबर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल मसल्स फाइबर में क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है? एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। सर्कुलर मसल्स फाइबर में क्या होता है? पैसिव कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कि किस प्रकार कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के अंदर होगा, ठीक है। एक टर्म आती है एग्जाम में, बहुत बार इसको पूछा जा चुका है, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, ठीक है। अपन ने क्या डिस्कस किया अभी यहाँ पे? अपर सेगमेंट में कौन सी मसल होती हैं? लॉन्गिट्यूडल मसल्स, और लोअर सेगमेंट में सर्कुलर मसल्स फाइबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया यूटर का अपर सेगमेंट, ये हो गया यूट्रस का अपर सेगमेंट, ठीक है। और ये हो गया यूट्रस का लोअर सेगमेंट, ठीक है। अब अपर सेगमेंट में जो मसल्स होगी उसका क्या नाम है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर, ठीक है। और लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में जो मसल्स है उसका क्या नाम होगा? सर्कुलर मसल्स फाइबर, ठीक है। इन दोनों का क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का, ठीक है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो फीटस की ओर अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा। ये फीटस हो गया इसमें, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल मसल्स क्या करेगी? फीटस को क्या करेगी? डाउनवर्ड करेगी, ठीक है। और सर्कुलर मसल्स क्या करेगी? फीटस को फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। तो इन जो मसल्स का है ये दोनों आपस में एक कोऑर्डिनेट, एक तालमेल बिठाकर काम करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूडल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स कॉल पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। ये दोनों मसल्स आपस में एक साथ तालमेल बिठाकर काम करती हैं, उस टर्म को अपन बोलेंगे क्या? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। कोऑर्डिनेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूडल मसल्स फाइबर और सर्कुलर मसल फाइबर इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, ठीक है। अब देखो आप इसका शेप, आपको इसका शेप कैसा नजर आ रहा है? इसका शेप आ रहा है आपको बकेट्स हैंडलिंग, बकेट हैंडलिंग शेप, ठीक है। मसल्स का इस प्रकार से बनता है शेप, ठीक है। और इन दोनों के मध्य एक लेयर होती है। लॉन्गिट्यूडल फाइबर मसल्स और सर्कुलर मसल्स फाइबर के मध्य एक लेयर होती है, ये होती है एक लेयर। इस लेयर को अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मसल्स रिंग। इस लेयर को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मसल्स रिंग, ठीक है। कई बार ये जो इसका जो मेन जो रोल होता है, मेन फंक्शन होता है, क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ कंडीशन में इन दोनों मसल्स के बीच, लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? अबनॉर्मलिटी इन फिजियोलॉजिकल मसल्स रिंग। तो उस अबनॉर्मलिटी को अपन बोलेंगे क्या? पैथोलॉजिकल मसल्स रिंग। पैथोलॉजिकल मसल्स रिंग की वजह से क्या होगा? ये पोलैरिटी ऑफ यूट्रस वाली कंडीशन नहीं होगी। पोलैरिटी ऑफ यूट्रस क्या करता है, क्या कंडीशन है जिसका क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडल मसल्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन सर्कुलर मसल्स फाइबर, ठीक है।
इसमें याद रखने एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, एक तो आ रखे हैं पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, ठीक है, एक आ रखे हैं बकेट्स हैंडलिंग शेप। ये दोनों मसल्स कौन सा शेप बनाती हैं? बकेट हैंडलिंग शेप। और अबनॉर्मलिटी इन पैथोलॉजिकल फिजिकल मसल्स कॉल्ड पैथोलॉजिकल मसल्स रिंग, ठीक है। एग्जाम में इनको लेके सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। अब अपन अगला डिस्कस करते हैं सर्वाइकल अफेसमेंट। सर्वाइकल अफेसमेंट, टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स। इसमें क्या होगा? सर्विक्स यूट्रस के अंदर अपवर्ड होगा। किस प्रकार होगा? ये देखो, ये तो हो गया अपना नॉर्मल यूट्रस, ये हो गया इसके यहां पे सर्विक्स, ठीक है। अब जो थर्ड इवेंट क्या कह रहे हैं? टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स अपवर्ड शिफ्ट एंड मर्ज विद सर्कुलर मसल्स फाइबर ऑफ लोअर सेगमेंट ऑफ यूटेराइन कैविटी, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल। अभी ये क्या है, जो सर्फिक्स है वो क्या अपवर्ड नहीं है। कहां पर नहीं है? यूटेराइन, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर अपवर्ड नहीं है, ठीक है। अभी कैसा होगा अपवर्ड? ये इस प्रकार ये अपवर्ड हो जाएगा। और यहां पर क्या होती है? सर्कुलर मसल्स फाइबर के अंदर क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। क्या? सर्विक्स वाला पार्ट, ठीक है। सर्वाइकल एफेसमेंट के अंदर, ठीक है। और जैसे ये एफेसमेंट के अंदर मर्ज होगा सर्विक्स वाला पार्ट, तो क्या होगा? सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है। और फुल डायलेशन कितना होता है? 10 सेंटीमीटर या 4 इंच या 4 फिंगर। अपने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट स्टेज में डिस्कस कर लिया है कि डायलेशन कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या 4 इंच बोल सकते हैं, या 4 फिंगर डायलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी जो रेट होती है वो क्या होती है? प्राइमरी ग्रेविटा है, अगर पहली बार गर्भवती महिला हुई है और डिलीवरी के टाइम प्राइमरी ग्रेविटा है, तो उसका जो डायलेशन की रेट क्या होगी? 0.5 पर होवर। और अगर मल्टी ग्रेविटा है तो 1 सेंटीमीटर पर होवर अप टू 3 सेंटीमीटर डायलेशन। ये कंडीशन कब तक के लिए दे रखी है? डायलेशन कितना होता है? 10 सेंटीमीटर का। लेकिन ये जो कंडीशन दे रखी है कब तक की? 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब अपन को रेट जाननी है 4 to 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर होता डायलेशन। तो रेट, ठीक है, प्राइमरी और मल्टी, ठीक है। प्राइमरी में कितना होगा? 1 सेंटीमीटर पर ओवर्स, और मल्टी में कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर पर ओवर्स, ठीक है। अप टू 4 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्वाइकल डायलेशन फुल 10 सेंटीमीटर होता है, या 4 सेंटीमीटर या 4 फिंगर, कोई भी नाम अपन दे सकते हैं, ठीक है। 3 सेंटीमीटर डायलेशन की रेट क्या होगी? प्राइमरी में 0.5 पर आवर, और मल्टी में 1 सेंटीमीटर पर आवर टिल 3 सेंटीमीटर। और 4 से 10 सेंटीमीटर क्या रेट होगी डायलेशन की? 1 सेंटीमीटर पर आवर और 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। ये होगी मल्टी ग्रेविटा में, ठीक है। तो तीसरी और चौथा जो इवेंट होता है फर्स्ट स्टेज के अंदर, वो भी अपन ने देख लिया है। अब अपन डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग, पांचवा और लास्ट। जैसे डायलेशन होता है तो बेग का भी फॉर्मेशन बनता है, देखने को अपन को मिलेगा। एमनियन और कोरियन मेम्ब्रेन का बेग का फॉर्मेशन अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया अपने यूट्रस हो गया, ये वो सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, ये बच्चे वाला पार्ट हो गया, ठीक। जैसे ही बच्चा डायलेशन होता है तो साथ में ये बेग भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि एमनियन और कोरियन मेम्ब्रेन के होते हैं, ठीक है।
लूजली एक्सपेल्ड आउटसाइड, वो बाहर की ओर एक्सपेल हो जाते हैं। डायलेशन जैसे होगा वो ऑटोमेटिक ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिल विद द एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड के साथ फिल्ड होंगे, ठीक है। अब एमनियोटिक फ्लूइड इसमें क्या क्या होता है, फोर वाटर होता है और हिंड वाटर होता है। अब फोर वाटर क्या होता है, फ्रंट ऑफ फीटल हेड, और हिंड वाटर क्या होता है, बिहाइंड द फीटल हेड, ठीक है। बच्चा अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, बैग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैग में अगर बच्चा दिख रहा है, सामने से अगर दिख रहा है तो वो हो गया फोर वाटर, और पीछे से दिख रहा है तो हिंड वाटर, ठीक है। इस प्रकार बैग का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं सेकेंड स्टेज इवेंट। दूसरी स्टेज में क्या क्या इवेंट होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है ये दूसरी स्टेज, और इसमें क्या क्या इवेंट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी स्टेज में क्या होता है, प्रोपल्सन और एक्सपल्सन। प्रोपल्सन डिसेंड डाउन ऑफ बेबी, जो बेबी है, जो फिटस है, वो डिसेंड डाउनवर्ड होता है, और एक्सपल्सन मतलब बाहर आता है। तो दूसरी स्टेज एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट वाली स्टेज में क्या होगा, ठीक है। फीटल हेड एट द लेवल ऑफ इस्टियल स्पाइन, जो स्पाइन, जो पेल्विक कैविटी का जो स्पेल स्पाइन वाला जो पार्ट होता है, वहां पर क्या होता है, फीटल का एंगेजमेंट होता है। कब होगा, 10 सेंटीमीटर या 4 फिंगर या 4 इंच डायमीटर के बाद क्या होता है, फीटल एंगेजमेंट होता है, ठीक है। एंगेजमेंट होता है, ठीक है। और कहां पर होता है ये, इस्चियन स्पाइन वाले पार्ट पे, या जीरो स्टेशन। जीरो स्टेशन होता है ना, +4 +3 +2 +1 0 और -1, ये स्पाइन के स्टेशन होते हैं। तो जीरो स्टेशन पर जैसे आता है बेबी, वो क्या है, रेडी टू डिलीवर, और ठीक है। और उसका जो हेड है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता, एंगेज हो जाता है, ठीक है। कहाँ, पेल्विक कैविटी के अंदर। कई बार पेल्विक कैविटी के अंदर एंगेज नहीं हो पाता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड ज़्यादा अगर बच्चे के चारों ओर हैं तो भी हेड एंगेज नहीं हो पाता है, ठीक है। और एक और कारण है उसका प्लेसेंटा अब्रोप्सिया, है ना। प्लेसेंटा अब्रोप्सिया होगा तो भी जो फीटल है वो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगा। और सीपीडी, सिपेलो डिस्पर्सन, मतलब जो सिफेल है उसका भी अगर सही से एंगेजमेंट नहीं होता है तो भी वो अबनॉर्मलिटी में कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो इस इवेंट में क्या होगा, एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट कहां पर होगा, स्पाइनल, इस्चियल स्पाइनल। इसमें इतना याद रखना है, जो एंगेजमेंट जो हेड का जो कहां पर होता है, इस्चियल स्पाइन पर होता है, ठीक है। डिसेंड, बेबी मूव डाउनवर्ड, यहाँ पर एंगेजमेंट होने के बाद बेबी क्या होता है, मूव का किधर हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। दो स्टेज अपन डिस्कस कर लिए। पहली स्टेज होती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में क्या होता है, जो फीटल हेड है वो डाउनवर्ड डिसेंड कहाँ पर होता है, जीरो स्टेशन या स्टिल स्पाइन पर होता है, ठीक है। फिर बेबी क्या होता है, डाउनवर्ड होता है डिसेंड में, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्शन, हेड फ्लेक्शन टूवर्ड द चेस्ट, हाथ है मेरा, ये मेरी ओर आ रहा है तो ये हो रहा है फ्लेक्शन, मुझसे दूर जा रहा है तो हो रहा है एक्सटेंशन, ठीक है। तो क्या दे रखा है इसमें स्टेज में, हेड फ्लेक्शन टूवर्ड द चेस्ट। डिसेंट भी हो रहा है लेकिन जो हेड है वो फ्लेक्स का होगा, चेस्ट की ओर होगा, ठीक है। फंडस प्रेशर क्रिएट ए डाउनवर्ड फोर्स एंड पेरिनियम सर्विक्स एंड सर्वाइकल फ्लोर क्रिएट ए अपोजिट प्रेशर ऑफ फीटल हेड, देन हेड शुड बी फ्लेक्स, ठीक है। इसका मतलब यही है, फंडल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा डाउनवर्ड की ओर, ठीक है। और जो पेरिनियल सर्फिक्स और फ्लोर जो वो अपोजिट प्रेशर क्रिएट करेगा हेड को लेके, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों, जो ये प्रेशर है वो क्या हो जाएंगे,
न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। ऑक्सीपिटो रीजन बिकम बिहाइंड सिंपाइसिस प्यूबिस। अपन ने प्रीवियस क्लास, कौन सी क्लास, फिटल प्रेजेंटेशन, जिसमें अपन ने फिटल पोजीशन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट का यही अर्थ है, फिटल प्रेजेंटेशन जैसे ये पेल्विक वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया अपने ऑक्सीपिटो एंटीरियरी, ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियरी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सेक्रम प्रोमोनेंट्री। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीपिटो एंटीरियरी। ठीक है, और ये क्या हो गया, ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, और ये हो गया, ये भी ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, ये हो गया लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, ये हो गया राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर। और ये पोजीशन होगी लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियरी, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियरी, ये राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियरी, और ये राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियरली। ठीक है, आप एक क्वेश्चन याद कर लें, उसका उत्तर भी याद कर लें। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि डिलीवरी के समय हेड की क्या पोजीशन होगी, तो ऑलवेज नॉर्मल डिलीवरी में हेड की जो पोजीशन होगी क्या होगी, ऑक्सीपिटो एंटीरियरी। बेबी हमेशा डिलीवर ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन आने पर ही डिलीवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर बेबी का पोजीशन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है तो वो 80 डिग्री रोटेशन करेगा। ठीक है, अपन नहीं पढ़ रहे हैं ना इंटरनल रोटेशन, तो वो 180 डिग्री क्या करेगा, रोटेशन करेगा, तभी तो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर मान लो बेबी का जो हेड का जो ऑक्सी वाला पार्ट है वो कहाँ पर है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर है, तो वो कितना रोटेशन करेगा, 90 डिग्री का, वो करेगा 90 डिग्री का रोटेशन। वो कहीं पर भी हो उनको घूम पर या कहाँ आना है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पे आना है। ठीक है, अब अगला इवेंट सेकेंड से हम डिस्कस करते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। ऑक्सीपिट रीजन बिकम बिहाइंड द सिंपाइसिस प्यूबिस। सिंपाइसिस प्यूबिस के बिहाइंड में ऑक्सीपिट रीजन होगा तो ही बेबी क्या होगा, एक्सपेल आउट होगा। ठीक है, इसको अपन समझते हैं। जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया है, फिर भी वापस डिस्कस करते हैं पोजिशनिंग के बारे में। ठीक है, ये जो हो गया अपना ऊपर वाला जो पार्ट है, ये हो गया अपने सिंपाइसिस वाला पार्ट, सिंपाइसिस। ये हो गया सेक्रम प्रोमोनेंट्री। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हेड के पोजीशन को लेके। ठीक है, ये जो लाइन बता रही है अपन को, ऑक्सीपिट रीजन बिकम बिहाइंड द सिंपाइसिस प्यूबिस, जो ऑक्सीपिट रीजन है वो सिंपाइसिस प्यूबिट के बिहाइंड में आ जाएगा, तो बच्चा क्या होगा, एक्सपेल आउट होगा, तो ही नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये कंडीशन होगी नॉर्मल कंडीशन, उसको अपन बोलेंगे यहाँ पर पोजीशन को ऑक्सीपिटो एंटीरियरी। ओए मतलब ऑक्सीपिटो एंटीरियरी। आप हमेशा याद रख लीजिएगा, ऑक्सीपिटो एंटीरियर हेड की पोजीशन आएगी तभी हेड बाहर आएगा। ठीक है, रोटेशन होके तभी हेड बाहर आएगा। और कई बार क्या होता है, हेड ऑक्सीपिटो रीजन यहाँ पर होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। कहाँ होता है ये, सिंपाइसिस। तो यहाँ पर अगर हेड हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हेड है और डिलीवरी समय हो गए हैं, बाहर आना पिटल को, तो हेड कितना रोटेशन करेगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का क्या करेगा, रोटेशन करेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो हेड है वो यहाँ होता है, यहाँ होता है ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, यहाँ ये भी क्या है, ऑक्सीपिटो ट्रांसफर। ये हो गया राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, ये हो गया लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर।
या इसको ओपन कर देते हैं मेरे हिसाब से, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, ये हो गया लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर। ठीक है, अगर मान लो हेड यहां पर है, ऑक्सीपिटल वाला रीजन अगर यहां पर है, सिंपैसिस प्यूबिस है, ठीक है, पीछे वाला पार्ट हो गया मेरे सेक्रम वाला, और ये जो फिंगर क्रॉस हो रही है ये हो गया सिंपैसिस प्यूबिस। तो जो हेड है, ये हेड यहां पर आएगा तो ही डिलीवरी होगी, सिंपैसिस प्यूबिस के पीछे आएगा तो ही डिलीवरी होगी। ठीक है, और अगर यहां पर हेड है लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसफर पर, तो कितना रोटेशन होगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री क्या होगा, रोटेशन होगा। ठीक है, और क्या होता है कई बार अगर हेड इधर है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियरली लेफ्ट और ऑक्सीपिटो एंटीरियरली लेफ्ट, ठीक है, और राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियरली और राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियरली। ठीक है, ये अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है, सॉरी, पोजीशन को लेके। ठीक है, और अगर हेड की पोजीशन ये है क्या, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियरली, तो हेड कितना रोटेशन होगा, 135। ठीक है, और अगर ये पोजीशन है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, तो हेड कितना रोटेशन होगा, 45 डिग्री का। अब एक हेड के रोटेशन में और शोल्डर के रोटेशन, या उसको बोलते हैं बॉडी रोटेशन, उसमें एक 45 डिग्री का टोट बनता है, डिफरेंस बनता है। ठीक है, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया है कि वो जो फोर्थ इवेंट में, मतलब दूसरे स्टेज की सेकेंड इवेंट में जो फोर्थ इवेंट होता है वो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड होता है, लेकिन हेड के इंटरनल रोटेशन में और बॉडी के इंटरनल रोटेशन में क्या होता है, 45 डिग्री का क्या बनता है, टोट बनता है, एक डिफरेंस बनता है। ठीक है, कितना बनता है, ये तो हो गया हेड का रोटेशन। ठीक है, ये हो गया बॉडी का रोटेशन। ठीक है, अब अगर अपन डिस्कस करते हैं, अगर पोजीशन यहां से अपन शुरू होते हैं। ठीक है, अगर पोजीशन हेड की पोजीशन कहां पर होगी, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पर, तो कितना रोटेशन होगा, पोजीशन होगी कहां पर, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, तो हेड का जो रोटेशन होगा वो होगा 180 डिग्री का। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा एक टोट बनता है, डिफरेंस बनता है, कितना बनता है, 45 डिग्री का। तो हेड का रोटेशन अगर 180 हो रहा है तो बॉडी का रोटेशन कितना होगा, लेस कर दीजिएगा आप इसमें 41 45, तो हो जाएगा 135। ये कंडीशन क्लियर होगी, एग्जाम में इसको लेके क्वेश्चन भी आ रखे हैं। ठीक है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर के अंदर हेड का रोटेशन अगर 180 हो रहा है तो बॉडी का रोटेशन कितना होगा, 135। ठीक है, अब वापस चलते हैं, अगर हेड का जो पोजीशन है क्या होगा, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियरली और लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियरली। राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियरली और क्या, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियरली। अगर इन दो कंडीशन में है, अगर इन दो कंडीशन में है, यहां पर है अगर हेड, तो क्या होगा, 135 डिग्री का क्या होगा, हेड का क्या होगा, रोटेशन होगा। ठीक है, तो हेड का रोटेशन क्या होगा, 135। ठीक है, और बॉडी का रोटेशन कितना होगा, 45 डिग्री आप लेस कर दीजिएगा, बॉडी का रोटेशन होगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब अगली पोजीशन की अपन बात करते हैं।
अगर हेड कहां पर है, ऑक्सीपिटल ट्रांसफर, राइट लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसफर पर अगर हेड का ऑक्सीपिटल वाला पार्ट है, ऑक्सीपिटल ट्रांसफर, ठीक है, राइट भी हो गया और लेफ्ट भी हो गया, ठीक है। अगर यहां पर है तो कितना डिग्री रोटेशन करेगा हेड और बॉडी, अपन को तो हेड का करना है, क्योंकि अपन को पता है कि हेड और बॉडी में जो टॉर्क बनता है वो होता है 45 डिग्री का। तो जितना हेड रोटेशन करेगा अपन 45 डिग्री उनमें से माइनस कर देंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, बॉडी का रोटेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर है ऑक्सीपिटल वाला रीजन तो कितना लेस, कितना कोण बनेगा, एंगल बनेगा 90 डिग्री का। चलो आ जाओ यहाँ पे, कितना बन रहा है हेड का रोटेशन 90 डिग्री, लेस कर दीजिएगा 45 डिग्री, कितना बन जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और हेड अगर यहां पर है, कहां पर, राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियरी और लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियरी, तो कितना रोटेशन बनेगा, ये वाला 45 डिग्री का। अपन बात कर रहे हैं हेड के रोटेशन की, ठीक है, कितना बनेगा एंगल 45 डिग्री का, ठीक है। राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियरली, लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियरली, ठीक है। इसमें जो हेड का रोटेशन है वो कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। और बॉडी का जो रोटेशन होगा वो क्या होगा 0 डिग्री, बॉडी रोटेट नहीं करेगी इसमें, ठीक है। और अगर हेड का एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछ सकता है, आपको कंडीशन दे देगा कि अगर ऑक्सीपिटल रीजन, बेबी का ऑक्सीपिटल रीजन अगर कहां पर है, ऑक्सीपिटल एंटीरियर पर, तो बॉडी और फिटल हेड का जो रोटेशन है, एंगल है, वो कितना होगा। ठीक है, और ये तो होगी पोजीशन सारी फिटल हेड को लेके, ऑक्सीपिटल को लेके, ठीक है। और अगर ऑक्सीपिटल अगर यहां पर है, ऑक्सीपिटल एंटीरियर पे, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फिटल का जो ऑक्सीपिटल रीजन है वो पेल्विस कैविटी के अंदर सिम्फाइसिस प्यूबिस में बिहाइंड है, कौन सा पार्ट फिटल का, ऑक्सीपिटल एंटीरियर का, तो हेड का जो रोटेशन है क्या होगा 0 डिग्री, और इनका भी क्या होगा 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जीरो डिग्री यहां पर ये आइडियल पोजीशन है डिलीवरी कराने के लिए, ठीक है। अगर यहां पर है तो बॉडी का जो थंब वाला पार्ट है वो या तो यहां होगा लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर पे या राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर पे, ठीक है। 45 डिग्री क्या बनता है, टोड बनता है, ठीक है। ये तो हो गया पोजीशन को लेके। अब अपन बात करते हैं अगला जो स्टेज है अपनी, चौथी स्टेज थी रोटेशन वाली, और अब एक क्राउनिंग वाली इवेंट। सेकेंड स्टेज में 5वां जो इवेंट होता है वो होता है क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब होता है मैक्सिमम बाइपेटल डायमीटर, है ना, जिसको बोलते हैं BPD, और ये कितना होता है नॉर्मली 9.5 सेंटीमीटर। और इस इवेंट के अंदर हेड रेडी टू डिलीवर, हेड तैयार है डिलीवर्ड होने के लिए। क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो बाइपेट डायमीटर है वो क्या हो गया, बाहर आ गया, विजिबल हो गया, ठीक है। तो हेड क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। इसको अपन एक एग्जांपल समझते हैं। एक ये दरवाजा है, ये हो गया डोर, ठीक है। एक हो गया इतना बड़ा आदमी, एक हो गया इतना बड़ा आदमी, एक इतना बड़ा आदमी, और एक इससे भी बड़ा आदमी, 4 बड़े बड़े आदमी हो गए। अगर चौथा सबसे बड़ा आदमी अगर इस दरवाजे से अगर बाहर निकलता है तो तीनों आदमी आराम से निकल जाएंगे, है ना।
तो जो बाई पैरेटल डायमीटर होता है 95 सेंटीमीटर, ये फीटल बॉडी के सबसे बड़ा डायमीटर होता है। अगर बाहर निकल जाता है बर्थ कैनाल से तो बाकी जो पार्ट हो तो ऑटोमेटिकली बाहर ही आ जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब यही है, हेड रेडी टू डिलीवर और मैक्सिमम बाई पैरेटल डायमीटर जिसको अपन बोलते हैं बीपीडी, ठीक है, वो कितना होता है नॉर्मल 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्सटेंशन, हेड क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, अब क्या करना है, एक्सटेंशन करना है। एक्सटेंशन करना है, हेड डिलीवर होके बाहर आ गया, ठीक है। बाहर आता है तो हेड डिलीवरी बाय द कपल ऑफ फोर्स, जो हेड की जो डिलीवरी है दो फोर्स से होती हैं। दो फोर्स कौन कौन सी हैं, फंडस, एक जो फोर्स, एक जो कॉन्ट्रैक्शन जो क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है फंडस से, बेबी को पुल आउट डाउनवर्ड करने के लिए। एक हो रहा है बियरिंग डाउन फोर्स, ये जो फोर्स है वो कौन करता है, माँ जोर लगाती है बच्चे को डाउन फोर्स बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और पेरिनियल सर्वाइकल फ्लोर फोर्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। अब क्या होगा, पेरिनियल जो फ्लोर होगा वो क्या होगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो फोर्स है वो क्रिएट करेगा। अब क्या हो रहा है, इधर तो लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स है ना, फंडस और इसमें लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स, और पेरिनियम जो फ्लोर है वो करा रहे हैं अपवर्ड फोर्स। तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। समझ में आ रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स अगर हो रहा है तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कर देंगे न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो पीछे क्या बच जाएगा, फॉरवर्ड, पीछे बच जाएगा फॉरवर्ड, ठीक है ना। न्यूट्रलाइज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स एंड रिमेनिंग फॉरवर्ड फोर्स डिलीवर द हेड। जो फोर्स क्रिएट हो रहे थे फंडस वाले और बियरिंग मदर, जो मदर के द्वारा जो फोर्स क्रिएट हो रहे थे डाउनवर्ड हो रहे थे, और पेरिनियम वाला जो फ्लोर है वो अपवर्ड कर रहा था और फॉरवर्ड कर रहा था। जो ये दो प्रेशर अपने आप को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा फॉरवर्ड फोर्स, और जो फॉरवर्ड फोर्स है वही क्या करेगा, डिलीवर्ड क्या करेगा, हेड का क्या करेगा, डिलीवर्ड करेगा। और ऑक्सीपुट रीजन जो होगा, जो डिलीवर्ड होगा वो टुवर्ड्स किसकी ओर होगा, जेनिटल एरिया की ओर, ठीक है। और हेड जैसे बाहर आएगा तो हेड को अपन को पिक करके एक्सटेंशन करते हुए उस बेबी को बाहर निकालना है, डाउनवर्ड करते हुए नहीं निकालना है ना, एक्सटेंशन करते हुए बेबी को ऊपर की ओर करते हुए बेबी को बाहर निकालना है, ठीक है। टुवर्ड्स द जेनिटल एरिया, जेनिटल एरिया की ओर एक्सटेंड करते हुए बेबी को जो हेड है उसको पूरा बॉडी को बाहर निकालना है। अब सेकंड स्टेज में सातवां इवेंट, ठीक है, वो होगा रेस्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, रिस्टोर द 45 एंगल टॉड इन बिटवीन हेड एंड ट्रंक। अब क्या हो रहा है, 45 डिग्री का क्या हो जाएगा, जो टॉड है वो खत्म हो जाएगा। खत्म कहाँ होगा, जब 45 डिग्री का क्या होगा, गैप खत्म हो जाएगा। देखो वापस चलते हैं, खत्म कहाँ हो रहा है, यह हो रहा है ऑक्सीपुटो एंटीरियर पे 0 डिग्री 0 डिग्री। वो जो इवेंट है वो यही कहना चाह रहा है कि ऑक्सीपुटो एंटीरियर पर ये जो टोड है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बेबी क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। जब तक जिन पोजीशन में ये टोड बन रहा है तब तक बेबी डिलीवर्ड नहीं होगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो अपन ने, मैंने जो डिस्कस किया, अपन ने जो बताया मैंने, ये हो गया सातवां इवेंट, ठीक है। ये जो टोड है वो खत्म हो जाएगा, 45 डिग्री का जो गैप है वो खत्म हो जाएगा। बस इस स्टेज में यही होगा कि डिलीवर होने के बाद रिस्टोर द 45 डिग्री एंगल जो टोड था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा समझने वाले कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब क्या होगा, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, सॉरी शोल्डर,
क्योंकि अपन ने हेड की डिलीवरी करा दी है, हेड की अगर डिलीवरी करा दी है तो हेड तो होगा बाहर और अंदर क्या होगा, शोल्डर और बॉडी ट्रंक वाला पार्ट अंदर होगा, वो भी अंदर क्या करेगा, रोटेशन करेगा। तो दो प्रोसेस साथ होगी, एक क्या होगा इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। एक्सटर्नल क्यों, हेड तो बाहर ही है ना, तो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर सारी प्रोसेस दूर होगी, ठीक है। तो शोल्डर मूव 45 डिग्री, शोल्डर है जो मूव करेगा कहाँ, 45 डिग्री पे। कैसे, अगर शोल्डर यहां है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और ऑक्सीपिटो एंटीरियर, तो आ जाएगा बाहर, एंगल या मूवमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर शोल्डर यहां पर है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, तो क्या होगा, इधर से भी क्या होगा 45 और इधर से भी क्या होगा 45, तो कहाँ पा जाएगा, यहाँ पा जाएगा और डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर होगा तो भी क्या होगा 45 का एंगल बनेगा, ठीक है। एंगल को लेके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए ये टॉपिक जरूरी है, ठीक है। और क्या होगा इसमें, शोल्डर प्लेस एंटीरियर पोस्टीरियरली, जैसा आप डिस्कस कर लिया है, पोजीशन हो गई ये, ठीक है। ये जो पार्ट हो गया सैक्रम प्रोमोनेंट्री, ये हो गया सिम्पाइसिस प्यूबिस, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे, यह होना चाहिए शोल्डर, एक शोल्डर यह होना चाहिए, एक शोल्डर यह होना चाहिए, तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। सिम्पाइसिस प्यूबिस ऑलवेज एंटीरियरली और सैक्रम प्रोमोनेंट्री पोस्टीरियरली। इस कंडीशन में अगर शोल्डर है तो वो आ जाएंगे बाहर, ठीक है। तो इतना रोटेशन करवाना है कि ये वाली कंडीशन बन जाए, ठीक है। इस तरह अपन ने इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड भी पूरा कर लिया। नोवा इवेंट, सेकेंड स्टेज के अंदर नोवा इवेंट क्या होता है, डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक। हेड तो डिलीवर हो गया, ठीक है, शोल्डर भी हो गया, अब अपन को करना है ट्रंक, शोल्डर को डिलीवरी होगी, ठीक है। बेबी डिलीवर फर्स्ट डाउनवर्ड देन फॉरवर्ड देन अपवर्ड। जो बेबी है उसकी डिलीवर होगी हेड, ठीक है। एक बार वो बच्चा बाहर आएगा, फिर बाहर कैसे आएगा, फॉरवर्ड से बाहर आएगा और अपन को एक्सटेंशन अपवर्ड करते हुए बेबी को रोटेशन करते हुए बाहर निकालना है, ठीक है। ये होगी 9th स्टेज पूरी, किसमें, सेकेंड स्टेज के अंदर, सॉरी नोवा इवेंट सेकेंड पूरा हो गया। तो इस तरह अपन ने इन इवेंट के माध्यम से अपन ने डिस्कस किया कि किस प्रकार सेकेंड स्टेज के अंदर बेबी बाहर आता है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं लास्ट स्टेज। स्टेज तो जो होती है 4 होती है, फोर्थ वाली स्टेज के अंदर कोई इवेंट नहीं होता है, क्योंकि फोर्थ वाली स्टेज क्या है, ऑब्जर्वेशन स्टेज है। ऑब्जर्वेशन स्टेज के अंदर महिला को ऑब्जर्वेशन किया जाता है कितनी देर तक, 1 से 4 घंटे तक, उसकी पल्स, बीपी, प्रेशर, उसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो अपन डिस्कस करते हैं थर्ड स्टेज के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं। अब थर्ड स्टेज में होता क्या है भाई, फर्स्ट स्टेज में हो रहा था डायलेशन, तो अपन ने डायलेशन के सारे इवेंट पढ़ लिए। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा था, बेबी बाहर आ रहा था, तो बेबी सर से लेके पांव तक कैसे बाहर आ रहा है वो सारे अपन ने इवेंट देख लिए, 9 प्रकार के इवेंट है। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, अपन ने लेबर की थर्ड स्टेज में डिस्कस कर लिया है कि एक्सपेल्सन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या होगा, एक्सपेल्सन। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा का क्या होगा, एक्सपेल्सन, ठीक है। एक्सपेल्सन का क्या होता है, मतलब बाहर आना। उससे पहले क्या होगा, सेपरेशन, डिसेंड और एक्सपेल्सन। सेपरेशन, जो एक्सपेल्सन है, जो प्लेसेंटा, सॉरी जो प्लेसेंटा है वो कहाँ अटैच होता है, डेसिडुअल लेयर। प्रेग्नेंट वुमेन की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको बोलते हैं डेसिडुआ, और नॉन प्रेग्नेंट के अंदर जो लेयर होती है यूट्रस की वो इंटरन वाली, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम को बोलेंगे अपन डेसिडुआ, कहाँ पर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर।
और डेसिडुआ से ही क्या अटैच होता है, ये हो गया डेसिडुआ पार्ट। और यहां पर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है अटैच। तो पहले क्या होगा, सेपरेशन होगा। ठीक है, अब सेपरेशन को लेके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, सेपरेशन कितने प्रकार से होगा, पहला सेपरेशन होगा सेंट्रल सेपरेशन, और दूसरा जो सेपरेशन होता है पेरिफेरल सेपरेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो प्लेसेंटा है जो किससे अटैच रहता है, डेसिडुआ लेयर से अटैच रहता है। पहले कहां से वो सेपरेट होगा, सेंटर से, फर्स्ट सेंटर एंड देन लास्ट पेरिफेरल। इसमें उल्टा, फर्स्ट पेरिफेरल देन सेंटर। ठीक है, एक चित्र ड्रॉ करते हैं, अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल प्लेसेंटा है वो कैसे अटैच रहता है, एक मिनट बता रहा हूं आपको। अपन पहले एक बात करते हैं नॉर्मल की। ठीक है, जो नॉर्मल प्लेसेंटा है वो ये हो गया प्लेसेंटा, इस प्रकार जुड़ा रहता है, डेसिडुआ लेयर से इस प्रकार जुड़ा रहता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट वाली, फर्स्ट सेंट्रल। तो जो प्लेसेंटा है वो पहले सेंटर से क्या होगा, सेपरेट होगा, डेसिडुआ लेयर हो गई, ये हो गया प्लेसेंटा। तो ये जो गैप है ना, ये गैप नहीं है, ये प्लेसेंटा हो रखा है, सेपरेट हो रखा है। ठीक है, और किससे अटैच है, पेरिफेरल से अटैच है। तो पहले सेंट्रल से अटैच होगा, सॉरी डी अटैच होगा, सेपरेट होगा, फिर होगा पेरिफेरल से डी अटैच। ठीक है, और सेकंड से क्या होगा, सेकंड पेरिफेरली। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो सबसे पहले कहां होगा, डी अटैच, पेरिफेरल से। ये देखो पेरिफेरल हो गया, जिसको बोलते हैं किनारा, किनारा से ये हो रखा है डी अटैच, और अटैच किससे है, ये सेंट्रल से। तो सेंट्रल में क्या होगा, पहले ये डी अटैच होगा किससे, सेंट्रल से, और देन सेकंड पेरिफेरल से। ठीक है, अब दो कंडीशन होती हैं। अगर सेंट्रल से, अगर फर्स्ट सेंट्रल से अगर जो प्लेसेंटा है वो हो रहा है डी अटैच, तो उसको बोलेंगे सचेत मैटर, सचेत मेथड। प्लेसेंटा का अगर सेंट्रल, अगर फर्स्ट डी अटैचमेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे सचेत मैटर। और अगर पहले, अगर वो डी अटैचमेंट कहां से हो रही है, पेरिफेरल से हो रही है, तो उसको बोलेंगे अपन डंकन मैथ्यूज मेथड। ये दोनों टर्म हर बार एग्जाम में आ चुकी हैं, सचेत और डंकन मैथ्यूज मेथड। ठीक है, कि डंकन मैथ्यूज मेथड में क्या होता है, फर्स्ट डी अटैचमेंट ऑफ पेरिफेरली एंड देन सेंटर, और सचेत मेथड में क्या होता है, फर्स्ट सेंटर और लास्ट पेरिफेरल डी अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो अपन ने सेपरेशन भी हो गया, सेपरेशन हो गया, जो चीज जहां से टूट चुकी है वो नीचे आएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, डिसेंड, बाहर आएगा प्लेसेंटा, बाहर आके क्या होगा, एक्सपेल और आउट हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें 3 इवेंट ही होंगे थर्ड स्टेज में। सेपरेशन किसका, प्लेसेंटा का, डिसेंड जो नीचे आएगा कहां से, फंडस वाले पार्ट से, जहां ऊपर डेसिडुआ से जो जहां से डी अटैच होना वहां से नीचे आएगा लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस से, और एक्सपेल वो बर्थ कैनाल से होते हुए बाहर निकल जाएगा।
तो इस प्रकार अपन ने आज की क्लास में डिस्कस कर लिए हैं इवेंट्स इन लेबर इन वेरियस स्टेज ऑफ लेबर। नाउ वी डिस्कस्ड मैनेजमेंट ऑफ लेबर। ये अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर। उसके बाद में अपन इंडक्शन ऑफ लेबर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन लेबर वाला पोर्शन फिनिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।